हेलो यूट्यूब। आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कब क्यों पड़ी। तो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है और एक्स क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है। तो हमें पता है कि भाई अगर आप रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कि भाई रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखे आप तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप में? अब देखो जरा, ये है कोई नेगेटिव नंबर, माइनस के क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है। क्या क्या कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो हमें एक ऐसे नंबर की तलाश है जिसका स्क्वायर इस माइनस के बराबर हो जाता है। तो दैट्स वाई वी हैव टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम क्या करेंगे, स्क्वायर को बराबर से परे ले जाएंगे तो कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस के। ठीक है, अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ए बी का अगर अंडर द रूट है तो हम इसको अंडर द रूट ए डॉट अंडर द रूट बी लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 अंडर द रूट और अंडर द रूट के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने माइनस अंडर द रूट के को इस सिंबल से दिखाया, आई से, और इसको बोलते हैं रीड इट एज आयोटा। इसको हम आयोटा से रीड करते हैं। तो -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आपके पास अंडर द रूट के आयोटा। तो ये वाला नंबर हम डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दैट्स वाई वी हैव टू नीड टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा आप, जब आपने आयोटा को माइनस अंडर द रूट से रिप्रेजेंट किया, तो अगर आप इस स्क्वायर को बराबर से अरे ले आएंगे, मतलब स्क्वायर रूट को बराबर से अरे ले आएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये बात भी आपने यहाँ से डिफाइन करनी है। ठीक है, तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एंड जो आपका आयोटा है उसका वैल्यू कितना होता है, -1 अंडर द रूट उन्होंने डिफाइन किया है। दैट इज आयोटा के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सेट की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा y सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर है, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट -1। सेट की फॉर्म में इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, मतलब जैसे इस टाइप के नंबर हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, 5 प्लस 3 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -3 प्लस अंडर द रूट 2 आयोटा, ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर -3 भी रियल नंबर है, अंडर द रूट 2 भी रियल नंबर है। फिर 1/2 -5 आयोटा, ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहां पर जो आपका x है वो क्या होता है,
उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, एक्स क्या है आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड। और जो वाई है आपका वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसको हम कैसे लिखते हैं, आई एम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर जेड को कैसे ले सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन।